हाय गाइस, मेरा नाम सागर आचवान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आया था मेरे इंस्टाग्राम पे कि अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो कौन से पॉइंटर्स होने चाहिए जिसके वजह से आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हो और आप अपना करियर एज एन एक्टर चालू कर सकते हो। बहुत सारे लोग अगर ऑनलाइन देखते हैं वो क्या बोलते हैं कि आपको एक्टिंग आनी चाहिए, आपको डांस आना चाहिए, आपको एक्शन आना चाहिए। ये तीन ही चीज़ें बोलते हैं जो कि मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट द ट्रुथ। बिकॉज जैसे ही आप एक सेट पे जाते हो, सेट पे इतने ज़्यादा चीज़ें होती है बिकॉज ऑफ विच आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैंने ये अप्रॉक्सीमेट 10 पॉइंटर्स बनाए हैं एंड मे बी 2 एडिशनल हो सकते हैं जैसा जैसा मैं आपसे बात कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग कि अगर आप एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो या फिर एक थिएटर में एज अ ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, आपको ये 10 से 12 पॉइंट्स पे ना आपको एवरी सिंगल डे काम करना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें ना बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात नहीं करते, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बिकॉज आप एक अच्छे मेंटोर, आप एक अच्छे टीचर, आप अच्छे बुक्स किताबें जब पढ़ते हो तभी आपको ये मालूम पड़ता है कि ये सारे पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है। मैंने पर्सनली ये सारे पॉइंटर्स पे काम किया है। डेफिनेटली सक्सेस आपके हाथ में नहीं होता है, सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ अदर पीपल। बट आपके अगर ये बेसिक्स अगर चीज़ें स्ट्रॉन्ग है तो आपका चांस टू क्रैक द ऑडिशन बिकम्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। सो बिफोर वी बिगिन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक इट, टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, to subscribe to the channel and do let me know in the comment section how I can improve. So the first point, any guesses what is going to be the first point? The first point is basically body flexibility. क्या आपने ये चीज़ सुनी है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी? अभी क्या होता है कि आज के टाइम पे बहुत सारे एक्टर्स अगर आप देखेंगे बहुत ही बल्की होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं। उसके वजह से क्या होता है, अगर आप क्लोजली देखेंगे ना वो एज अ बॉडी बिल्डर दिखते हैं स्क्रीन पे एंड वो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। 6 पैक्स एब्स देखना, चिजल्ड फेस देखना बहुत ही अच्छा है, लेकिन एज एन एक्टर आपको आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आपको नहीं पता है, अगर हम सेट पे है तो सेट पे अगर डायरेक्टर बोलते हैं आपको यार आप सो जाओ, सोने के बाद आपको ये डायलॉग बोलना है और दूसरे डायलॉग के टाइम आपको फट करके उठ के वो डायलॉग बोलना है। अगर आपके बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अगर आपके बॉडी में वो स्ट्रेंथ नहीं है तो आप शायद यही कर पाओगे। मैं बहुत सारे एक्टर्स से मिला हूँ जो कि बॉडीली बहुत रिजिड होते हैं। एक प्राइम एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ एंड गुड बॉडी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ टाइगर श्रॉफ। मुझे लगता है कि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके अगर ही इज़ अ आई वुड से ही इज़ अ जेम बिकॉज उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग भी है एंड एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप वो नीश हिट कर पाओ तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने पर्सनली फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत काम किया था, करता हूँ, अभी तो थोड़ा बहुत कम हो गया है आफ्टर इंजरी, बट काम करता था बिकॉज ऑफ विच मेरी बॉडी ना कोई भी पोजीशन पे अगर मैं बैठूँ तो बहुत कंफर्टेबली मैं बात कर सकता हूँ। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अगर आप ह्यूज हो तो भी आप अगर फ्लेक्सिबल हो देन इट्स अ प्लस। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके बॉडी में एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आपके स्कोप ऑफ परफॉर्मिंग ज़्यादा हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा है एंड दैट विल ऑलवेज गिव यू अ प्लस व्हेन यूर ऑडिशनिंग। जब आप ऑडिशन कर रहे हो एक ग्रुप में, वो एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। देन होते हैं, आई फील पर्सनली आपको अपने वोकल्स जो होते हैं वो खोलने की बहुत ज़रूरत है। वोकल्स में आई वुड सजेस्ट कि देर आर 2 मेजर एक्सरसाइजेज जो आप एक परफॉर्मेंस से पहले भी अगर आप करोगे तो आपके वोकल्स में या आपके डायलॉग डिलीवरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। दोज 2 एक्सरसाइज आर दिस। एक होता है हमिंग। जब आप हम कर रहे हो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमिंग आपके मुंह के अंदर नहीं हो रहा है लेकिन गले में हो रहा है। बहुत टाइम्स मेरे टीचर ने इसमें वेरिएशन भी दिया है कि अगर मैं हम कर रहा हूँ ठीक है, देन ऊपर नीचे, या फिर आप कोई भी एक गाना चला सकते हैं और गाने को आप हमिंग में गा सकते हो। आई एम वेरी बैड एट दिस, बट अगर आप गाना सुनेंगे, अभी तो मैं चला नहीं सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट, लेकिन अगर आप गाना सुनेंगे और उसके ऊपर आप ट्राई करेंगे हम करने को तो वो एक एडिशनल हेल्प हो जाता है। उसके बाद है ट्र ना, आपको ये फोकस रखना है कि आपके जो दांत है, जो ये वाले दांत है, ये वाले, आई एम लुकिंग सो स्टूपिड सॉरी, ये वाले जो दांत है ना उसके इधर
इधर आपको टंग मारनी है, अगर आप देख सकते हो तो। तो ये सारे वर्कआउट करके देखा आपने, मैंने सिर्फ ट्र किया और मेरे मेरे अल्फाज में, मेरे वर्ड्स में ना थोड़ा सा क्लैरिटी ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मुझे पता नहीं है कि ये कैमरा पे कैप्चर होता है या नहीं। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं पूरा वोकल एक्सरसाइज का पूरा वीडियो ही बना दूंगा। उसके बाद है फेस मोबिलिटी, और ये चीज़ जो है थर्ड पॉइंट, फेस मोबिलिटी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुझे मालूम ही नहीं था। आई वुड से कि जब मैंने अपनी पहली सीरियल की थी गुमराह करके बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ, तभी मुझे मालूम पड़ा कि फेस मोबिलिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड फेस मोबिलिटी में आई हैव टू इम्प्रूव। आई वुड से फेस मोबिलिटी के जो एक्टर्स हैं वो काफ़ी, आई वुड से देयर आर 2-3 एक्टर्स जो कि बहुत ही मतलब बहुत ऊपर है एंड उनसे हमें सीखना चाहिए। पहले तो है हमारे जिम कैरी जी, ही कैन डू ऑल एवरीथिंग। ये जो वर्कआउट करना है, ये अभी भी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, दिस पीपल आर रियली गुड। दूसरी बात है कि जॉनी लीवर जी अपने फेस से इतना एक्टिंग करते हैं विच इज़ ट्रमेंडसली कमेंडेबल, बिकॉज वो करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फेस मोबिलिटी के ऊपर आपको काम करना, जो फेशियल एक्सरसाइजेज होते हैं जैसे स्माइल टिल द ईयर्स, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो ये भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो फेस मोबिलिटी इज़ समथिंग जो आपको ध्यान में रखना है, आपको वर्क करना है। आप डेफिनेटली यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो। फेस मोबिलिटी की वजह से क्या होता है कि आपका जो फेस है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। आप बहुत ही ज़्यादा इमोट कर सकते हो विथ योर फेस। अगर आप इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, भरतनाट्यम डांसर्स अगर आप देखोगे, दे हैव रियली गुड फेशियल एक्सप्रेशंस, बिकॉज ऑफ विच आपको उनको देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद है आईज़ का फोकस। नाउ आईज़, दिस इज द फोर्थ पॉइंट, आईज़ का फोकस। नाउ आईज़ का फोकस इज़ ट्रूली इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आपका फ्रेमिंग जो होता है सिर्फ इतना होता है, सिर्फ इतना, और आपको सिर्फ अपने आँखों से काम करना होता है। ना लेफ़्ट में जा सकते हो ना राइट में जा सकते हो। अगर ये फ्रेम है तो उसके अंदर हाथ भी नहीं लेके आ सकते हो, जस्ट टाइट फ्रेम। तो उसके साथ ना आपको आँखों से एक्टिंग करनी है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आँखों से एक्टिंग करते हैं। इसका अभी मैंने बता तो दिया आँखों से एक्टिंग कैसे करते हैं, लेकिन मुझे इसमें एक ट्रिक होती है। एक होता है वर्किंग ऑन इंटरनल मोनोलॉग। नाउ वर्किंग ऑन इंटरनल मोनोलॉग इज़ समथिंग जो मैं ये छोटे से वीडियो में बता नहीं पाऊँगा, वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ है। लेकिन एक स्मॉल सी चीज़ है, आप एक काम कर लीजिए, आप ना आपके बारे में ना सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए, ओके। एंड ऐसी चीज़ें जो लिखिए जो आप विजुअलाइज कर सकते हो, और आप वो रिसाइट करो एंड वो आप बाय हार्ट कर लो। एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड जस्ट वॉच योर आइज। और जो आपने बाय हार्ट किया ना खुद के बारे में, बहुत ही आई वुड से बहुत ही सटल चीज़ें जो आपको अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हो, आपके दुख, दर्द, गुस्सा, इसके बारे में आप लिखिए। और जैसे आप वो रिसाइड करते हो ना इंटरनली, आपकी आंखों में वो दिखता है। इट्स अ मैजिक। मैं आपको ये बता नहीं पाऊँगा, वो आपको महसूस करना पड़ेगा, राइट? तो वही चीज़ है, दैट्स अ मैजिक। एट द सेम टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कआउट है कि आप कैंडल रखिए और कैंडल पे आप फोकस कीजिए। एंड कैंडल की जो फ्लेम होती है, उसका जो टॉप पार्ट होता है, आप उस पर फोकस कीजिए। आपके आंखों से पानी आना चालू करेगा। दैट विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आईज ऑल्सो, आई वुड से। देयर इज नो प्रूफ टू इट, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैं करता था। फिफ्थ बात है डांस। डांस तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप बॉलीवुड में आप एक अपना निशान छोड़ना चाहते हो तो डांस आना ही चाहिए। डांस में अगर आपको हिप हॉप, कंटेम्प्री, बॉलीवुड, जैज़, क्रम्प, ये सारी चीज़ें आते हैं तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। एंड अगर आपको डांस आता है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, अगर मैं बताना चाहूँगा आपको, कि डांस में ना आप बीट्स को सीखिए। बीट्स को कैसे काउंट करते हैं, 1 and a 2 and a 3 and a 4, या फिर 5 6 7 8, या फिर 1 2 3 4, अलग अलग टाइप की बीट्स है। उस पर आप फोकस कीजिए, उसको आप सीखिएगा। बिकॉज जैसे आप बीट सीखते हो, आप जब व्हेन यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन ऑल्सो, आपको बीट्स पकड़ना आसान हो जाता है। बिकॉज जब आप कैमरा के सामने डांस कर रहे हो और
अगर आप एक भी मिस्टेक करते हो डांस में, और कैमरा में पकड़, अगर आप कैमरा में पकड़ में आ जाते हो, आपको सिर्फ आपको ही रिपीट पे नहीं करना है, आपके पीछे जो 200 डांसर्स हैं उनको भी रिपीट पे करना है। और अगर ये 2 3 4 बार हो गया तो पीछे से आवाज़ आएंगी, अरे यार इसको डांसिंग नहीं आती है, अरे यार क्या कर रहा है। तो आपका वो डीमोटिवेशन हो सकता है व्हेन यू आर डांसिंग। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्शन इज़ समथिंग जो आई वुड से कि एवरी किड बॉर्न इन इंडिया लव टू डू। एक्शन मूवी, मतलब किसी को भी अगर एक्टर बनना है, इवन फॉर मी, मुझे एक्शन सीन्स करने हैं, तो एक्शन इज़ समथिंग यू शुड बी लर्निंग। कोई भी बेसिक्स आप कराटे सीखिए, या फिर आप अभी तो या किक बॉक्सिंग लोग बहुत सारे बोल रहे हैं, वो भी सीख सकते हो। बॉडी में ना एक्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप डांस भी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप एक्शन में भी अच्छा कर सकते हो। नाउ देयर इज अ डिफरेंस व्हेन टाइगर श्रॉफ इज़ फाइटिंग एंड शाहरुख खान जी इज़ फाइटिंग। टाइगर श्रॉफ इज़ फैंटास्टिक, उछल कूद कर सकते हैं, बहुत ही जिम्नास्टिक चीज़ें करते हैं। लेकिन जब शाहरुख खान जी या आमिर जी या सलमान जी या अक्षय कुमार जी या फिर ऋतिक रोशन फॉर दैट रीज़न, जब भी वो फाइटिंग करते हैं, उनके मूवमेंट पे हमारा ध्यान नहीं रहता है, उनके आँखों पे रहता है, उनके आँखों के रेज के अंदर वो सारी चीज़ें पे हमारा ध्यान रहता है। वो जो रेज होता है उसके अंदर जो वो खूनखार वो चीज़ को तबाह करने की जो ताकत होती है, वो उनके आँखों में दिखाई देता है। विलन को मारने का जो जोश है वो दिखता है। वो क्यों दिखता है? वापस जो मैंने आपको पहले बताया था, आइस के फोकस के टाइम इनर मोनोलॉग, वो ट्रिक होता है। अगर वो चीज़ को अगर आप सीख गए, आप एक्शन बहुत ही अच्छा कर सकते हो। उसके बाद है वॉइस मॉड्यूलेशन। ना वॉइस मॉड्यूलेशन इज समथिंग विच आई ऑल्सो हैव टू लर्न। अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है सिंगिंग का, तो वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा हो जाता है। वॉइस मॉड्यूलेशन बेसिकली तभी काम में आता है जब भी आप फिल्म शूट करते हो और बाद में वो फिल्म डबिंग के लिए जाती है। आपको ये ध्यान में रखना होता है कि कभी कभी आवाज़ कम करके बोलना है, ऊपर बोलना है, नॉर्मल बोलना है। एक बेसिक से आ गया ना आपको, तो डबिंग में आपको हेल्प हो जाती है। उसके बाद है विजुअलाइजेशन। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ। ये मतलब मेरे हिसाब से इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो भी लगेगा, बिकॉज विजुअलाइजिंग इज समथिंग कि आपका कैरेक्टर क्या है, कैसा है, किधर रहता है, उसके बारे में होता है। अगर मैं आपको कहूँ फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए, अगर आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट करना ही है, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? अगर जितने भी एक्टर्स हम लोगों ने देखे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ वरुण धवन जी, ओके, उनको हम लोगों ने इतने सारे फिल्म में देखा है। फॉर एग्जांपल मैं पकड़ के चलता हूँ बद्रीनाथ की दुल्हनिया, ये जो उनकी फिल्म आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये फिल्म में वो लुक कैसे, उनकी हेयर स्टाइल कैसी थी, वो दिखते कैसे थे, क्या वो एनर्जेटिक थे या क्या वो सटल थे, वो कॉमेडी थे, चलते कैसे थे। तो वो सारी चीज़ें अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, बिकॉज आपने वो फिल्म देखी, आप वो आंसर कर सकते हो। लेकिन विजुअलाइजेशन में क्या होता है, आपको फिल्म में क्या करेंगे उसके बारे में पहले से ही सोचना है। तो इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट ये चीज़ आपको वर्क करनी ही करनी चाहिए। ब्लॉकिंग इज़ समथिंग जो अगर आप थिएटर कर रहे हो, इवन फॉर दैट रीज़न एक्टिंग स्कूल में हो, ब्लॉकिंग आपको सिखाई जाती है कि अगर कैमरा इधर है, अगर आप इधर हो, अगर आपको यहाँ से 10 कदम चलना है, फिर यहाँ पे डायलॉग बोलना है, फिर निकल जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से कि एक्टिंग इज़ आर्ट, एट द सेम टाइम इट इज़ टेक्निकल ऑल्सो। कि अगर मुझे कैमरा के सामने चल के आना है, ऐसा रुकना है और यहाँ पे डायलॉग बोलना है, फिर जाना है, ये हो गया मेरा ब्लॉकिंग फॉर एग्जाम्पल। एक रफ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, फेथ एंड कॉन्फिडेंस। एज अ आर्टिस्ट, अगर आपके पास एक बड़ा नाम नहीं है तो आपको एक लोनली जर्नी होने वाली है ये। अगर आप लकी हो, अगर आपको फर्स्ट ऑडिशन में क्रैकडाउन हो जाता है, अगर आपको फिल्म मिल जाती है तो गुड लक। लेकिन आपको आपके अंदर फेथ और कॉन्फिडेंस रखना ही है, एंड आपको वो चीज़ को लेके एवरी सिंगल डे आपसे कहना है, खुद से कहना कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज फेथ एंड कॉन्फिडेंस जब नहीं होता है ना, लोगों के सपने टूट जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, दैट इज़ वाई मैं नहीं चाहता हूँ कि ये प्रोसेस से, जब आपका कॉन्फिडेंस और फेथ टूटता है, वो प्रोसेस से आप जाओ। तो हाउ टू बिल्ड दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 11 पॉइंट है जो मैं यहाँ पे बात करते करते सीखा हूँ, इज़
आपको ना एक छोटा सा कोर्स करना चाहिए, छोटा सा यूट्यूब देख लीजिए, माइम। द माइम इज़ समथिंग जो आपको बहुत आपका डेफिनेटली बॉडी स्ट्रेंथन करता है, बट माइम इज़ समथिंग कि आप विदाउट टॉकिंग आप बॉडी से क्या क्या दिखा सकते हो, एंड दैट इज़ रियली 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 गुड। अगर मैं आपको कहूँ कि विदाउट टॉकिंग अगर आपको एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे चलना है एंड ये दिखाना है कि आप भूखे हो, तो क्या करोगे? आप एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट चलोगे पेट पकड़ के, तो बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि आप भूखे हो या आपके पेट पे किसने मारा है। दैट इज़ माइंड। सो 12th थिंग एंड फाइनल थिंग आई वुड से, आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो लिटिल बिट बिग, इज़ मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए, चाहे 4 मिनट कीजिए चाहे 5 मिनट कीजिए। और मेडिटेशन के टाइम वो सारी चीज़ें आप बोलिए, वो सारी चीज़ें आप विजुलाइज़ कीजिए, वो सारी चीज़ें आप सोचिए। जब आप एक एक्टर बन जाओगे तो आप क्या कर लोगे? मेडिटेट, फोकस ऑन योर सेल्फ कि आपको एक एक्टर बनने के बाद आप फिल्म साइन कर रहे हो, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आप गाड़ी में जा रहे हो। डेफिनेटली ये सारी जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ये मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, कहीं ना कहीं मैं इस पे आई एम स्टिल ट्राइंग टू वर्क ऑन टू इट। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरे नहीं है, जितने भी एक्टर्स से मैं मिला हूँ, और लॉट ऑफ एक्टर्स टॉक अबाउट कि आप सीक्रेट बुक पढ़िए, आप जाके क्या कहते हैं विजुलाइज़ कीजिए, मेडिटेट कीजिए। बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं, ये एज एन एक्टर ही नहीं आपके नॉर्मल लाइफ में भी आपको ये अप्लाई करना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक द वीडियो एंड हाउ आई कैन improve. It's a beautiful life. So peace out. Take care.